हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, सेफ होंगे कोरोना वायरस से और पालन कर रहे होंगे सभी सेफ्टी रूल्स का। मैं लक्षिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल स्टोरीज बाय लक्षिका पे, जहां मैं लेके आई हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव टू आवर स्टोरी। दिया सबसे डल लड़की थी पढ़ाई में स्कूल की। पोजीशन लाने की बात तो छोड़ो, उसके लिए पास होना ही बहुत बड़ी बात थी। कारण अगर कोई दूसरा कुछ बता रहा हो, कुछ समझा रहा हो, तो उसकी बात ना सुनना, उसे इग्नोर करना। किसी तरह बड़ी मुश्किल से उसने 5वीं कक्षा पास की। अब 6th क्लास शुरू हो चुकी थी। कुछ और नए सब्जेक्ट्स जुड़ चुके थे, जैसे एसएसटी, संस्कृत और भी। दिया अब भी पिछली बेंच पर ही बैठती थी। अब भी वो किसी की बात नहीं सुनती थी। मिस्टर शेट्टी 6th क्लास के एसएसटी के टीचर थे। पहले दिन उन्होंने सबका नाम पूछा और अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया, थोड़ी सी पढ़ाई करवाई। अगले दिन से फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। वो पढ़ा ही रहे थे कि उनका ध्यान दिया पे गया। वो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। पहले दिन उन्होंने उसे इग्नोर किया और पढ़ाते रहे। जब वो जाने लगे तो उन्होंने मॉनिटर से दिया की पढ़ाई के बारे में पूछा, तो मॉनिटर ने कहा कि दिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पढ़ाई में, बस किसी तरह पास हो जाती है। मिस्टर शेट्टी को कारण समझ में आ चुका था। अगले दिन उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने फिर नोटिस किया कि दिया का ध्यान नहीं है, दिया का ध्यान कहीं और ही है। उन्होंने दिया को टोका और खड़े होने के लिए कहा। दिया खड़ी हुई तो मिस्टर शेट्टी ने उससे पूछा, दिया तुम क्या सोच रही हो, आखिर ध्यान कहाँ है तुम्हारा। तो दिया ने थोड़ा डरते हुए कहा, कहीं नहीं सर। फिर मिस्टर शेट्टी ने कहा, दिया ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मैं पूरी क्लास के लिए बोल रहा हूँ कि अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, कुछ सीखना चाहते हो ना, तो पहले दूसरों की बात सुनना सीखो। अगर तुमने दूसरों की बात सुनना सीख लिया ना, तो आधी चीज़ें तुम्हें पहले ही याद हो जाएंगी, आधी चीज़ें तुम पहले ही सीख जाओगी। इंसान जितना भी चाहे लेकिन लिखकर वो चीजें नहीं सीख सकता जो वो सुनकर सीख सकता है। और कल से तुम मॉनिटर के साथ फ्रंट बेंच पे बैठोगी। इतना कहकर वो वापस पढ़ाने लगे। अगले दिन जैसा कि मिस्टर शेट्टी ने कहा था, मॉनिटर के साथ दिया बैठी। अब जब भी दिया का ध्यान पढ़ाई से हटने लगता, मिस्टर शेट्टी उसे टोक देते, थोड़ा सा डांटते और उसे वापस से पढ़ाई पे ध्यान लगाने कहते। उनका ये टोकना काम आया। कुछ ही टाइम में उसे धीरे धीरे चीज़ों को सुनने की आदत पड़ गई। अब उसे चीज़ें याद होने लगी थी। वो चीज़ों को याद रख पाती थी, दूसरों की बातों को ठीक से सुनती थी। टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाने लगी थी वो। यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। यूनिट टेस्ट खत्म हुए, रिजल्ट आया तो पता चला कि दिया ने क्लास में 3rd पोजीशन गेन की है। ये बात सारे टीचर्स के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा आश्चर्य का कारण बनी। सारे स्टूडेंट्स जितने भी उसके क्लासमेट थे, सब बहुत ज़्यादा हैरान हुए। माना था यूनिट टेस्ट, कोई फाइनल एग्ज़ाम नहीं था। माना उसे सिर्फ 3rd पोजीशन मिली थी, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। जो दिया अपने आप को क्लास में जस्ट पास करवाने के लिए बहुत मेहनत करती थी, वो आज 3rd पोजीशन गेन कर रही थी। उसने उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। मिस्टर शेट्टी का वो सबक बहुत काम आया उसने फाइनल्स में टॉप किया। अब दिया को एक हथियार मिल चुका था, बहुत बड़ा हथियार सीखने का, जिससे उसने काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हुई। गाइस, दिया ने तो बहुत कुछ सीख लिया मिस्टर शेट्टी से, पर क्या आपने मेरी कहानी सुन के कुछ सीखा? ये तो नहीं जानती कि कुछ सीखा या नहीं, फिर भी आपको बता देती हूँ कि क्या सीखने की चीज़ है मेरी इस कहानी में। इस कहानी में सीखने की चीज़ है सुनना। गाइस, जिस इंसान के पास सुनने की पावर है ना, जो इंसान दूसरों की बातों को ध्यान से सुन लेता है, वो आधी चीज़ों को ऑलरेडी लर्न कर लेता है। आधी चीज़ें उसे पहले ही समझ में आ चुकी होती हैं। अगर कभी भी, इसीलिए मैं कहती हूँ, लिसनिंग
इज द बिगेस्ट पावर ऑफ लर्निंग। जिस इंसान ने सुनना सीख लिया उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, उसके लिए तो पूरे स्कूल में टॉप करना भी मुश्किल नहीं है। तो गाइस, आई होप आपको मेरी स्टोरी बिल्कुल पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर सच में कुछ सीखा है तो इस स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।